दोस्तों, कई बार मनुष्य अपने फैसले सही ढंग से नहीं ले पाता और फैसला लेने के बाद उसे बाद में पता चलता है कि यह फैसला मैंने बहुत गलत ले लिया और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऐसा दोस्तों अक्सर हुआ करता है। अब इसे चाहे बुद्धि के ऊपर किसी का पहरा कहें, चाहे बुद्धि को बांधना कहें, बुद्धि अगर इस प्रकार से अपने फैसले नहीं ले पाती तो इसे बुद्धि का बांधना ही कहा जाता है। अब यह बांध तो दी जाती है, लेकिन अब मनुष्य करेगा क्या? मनुष्य का घाटे पर घाटा होता चला जाएगा और वह समझ ही नहीं पाएगा कि यह सब हो कैसे रहा है। दोस्तों, आइए एक साधारण सा प्रयोग बताते हैं। कैसी से कैसी बुद्धि बांध दी गई हो, नहीं ले पाती हो सही फैसले, तब मैं जैसा कि यह वीडियो बना रहा हूं कि आप लगाएं यह तेल। इस तेल को आप कहीं पर भी लगाएं, शरीर पर लगाते हैं तो, बालों पर लगाते हैं तो, पर अगर नियमित रूप से लगाएंगे तो आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके खुलने लग जाएगी और लेने लग जाएगी सही फैसले। दोस्तों, अब आ रहे हैं नवरात्रि और नवरात्रि में बस यह एक छोटा सा काम किसी भी नवरात्रि के दिन कर लेना और करने के बाद जब इस तेल को लगाएंगे तो यह तेल आपके लिए पूर्ण रूप से काम करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा यह कौन सा तेल है। दोस्तों, तो चलो यह भी बता देते हैं कि यह कौन सा तेल है। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तेल का कोई भी नाम नहीं हुआ करता है। तेल आप जो लगाते हैं वह लगाएं, जैसा भी लगाते हैं वैसा ही लगाएं। बस आपने करना क्या है दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन आपने अपना एक दीपक जला करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और मां शेरावाली का ध्यान करना है। अब यह सब करने से पहले आपने करना क्या है, छोटा सा काम वह सुन लीजिए। आपने अपनी एक शीशी में जो भी तेल लगाते हैं, वह तेल जिस शीशी में से लगाते हैं उसमें अपने सामने उस शीशी को रख लीजिए, जोत के और अपने बीच में। अब दोस्तों, शीशी ऐसी होनी चाहिए कि जिसका ढक्कन बंद हो जाए और खुल जाए। ऐसी शीशी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें से आप केवल एक एक बूंद तेल निकले और वह खुलती ना हो। बस दोस्तों, वह ढक्कन लग जाए खुल जाए उसका भी एक कारण है, मैं बता देता हूं कि आपको यह सब बैठने से पहले एक गुलाब का फूल लेकर के आना पड़ेगा और उसमें से आप 21 पंखुड़ियां गिन करके निकाल लेना। गुलाब के फूल की पंखुड़ी अलग अलग हो जाती है, तो 21 पंखुड़ी गिन करके अपने सामने ही एक पात्र में रख लेना। बस इतना सा ही काम करना है दोस्तों। अब यह जो गुलाब की पंखुड़ियों में शक्ति आएगी, ये सारे तेल में सम्मिलित हो जाएगी और जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी बुद्धि खुलने लग जाएगी। और करना क्या है, अब यह आपके पास दीपक जलाने के बाद गुलाब की पंखुड़ियां सामने तेल आपके रखा है, एक पंखुड़ी आपने हाथ पर रखनी है, सीधे हाथ पर,
और आपने बोलना है दोस्तों, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतना बोलने के बाद यह जो गुलाब की पंखुड़ी है, यह तेल की शीशी में डाल दे। सामने रखी है तेल की शीशी। दूसरी बार फिर पंखुड़ी उठाएं, हाथ पर रखें और यही मंत्र बोलें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और फिर उस तेल के अंदर डाल दें। दोस्तों, आपने 21 पंखुड़ियों को बारी बारी लेना है, 21 बार यह मंत्र बोलना है दोस्तों, और इस शीशी के अंदर आपने 21 पंखुड़ियां डाल देनी है। बस दोस्तों, अब आपने मां शेरा वाली से प्रार्थना करनी है कि हे मां शेरा वाली, आप इस तेल में वो शक्ति डाल दें जिससे कि मैं लगाऊं, मेरी बुद्धि सही फैसले लेने लग जाए। बस इतना बोल देना दोस्तों, आपका तेल तैयार है। इसे अपने पूजा स्थान पर रख देना। बस दोस्तों, अब यह एक दिन पूजा स्थान पर रहेगा और उससे अगले दिन से आप पूजा स्थान पर से भले ही इसे उठा करके आप कहीं पर भी रख लें, अगले दिन से जब आप इसे लगाना प्रारंभ करेंगे, कैसे भी शरीर पे लगाएं, बालों पे लगाएं, समझ लेना दोस्तों, आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके बिल्कुल आपके अनुरूप हो जाएगी, सही फैसले लेने लग जाएगी और आप में भी स्वयं में शक्ति का एहसास होने लग जाएगा। जितने दिन चलती है चलाएं, बार बार में इस प्रयोग को करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस नवरात्रि में ये एक ही दिन करें, और यदि कोई नवरात्रि में ना करे, इससे अलग दिन करना चाहता है, तो दोस्तों जिस प्रकार मैंने ये 21 मंत्र बताए हैं, यह आप किसी भी बुधवार को कर लेना और 108 मंत्र कर लेना। उसमें 21 तो पंखुड़ियां डालनी हैं और 21 पंखुड़ियों में तो यही मंत्र बोलने हैं, और 108 मंत्र अलग से करने हैं, जिसमें कि एक माला लेकर के, और आपने अपना यह पूर्ण विधान करना है। पंखुड़ियां तो 21 ही डलेंगे, उसमें 21 मंत्र अलग से कर लेना। ये जैसे बोलेंगे तब आपने एक माला किसी भी बुधवार को कर लेना दोस्तों। यह आप कभी भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। आप ऐसा करेंगे, आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरी बुद्धि बंधी हुई है, किसी का पहरा है। करके देख लेना, छोटा सा प्रयोग है। अब यह आप जब तक लगाएं, शीशी में तेल खत्म हो जाए तो बस दोस्तों शीशी में जल डालें और किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे इसे पत्तियों को छोड़ दें। आसपास में नीम का वृक्ष ना हो तब आप पीपल के वृक्ष में भी आप इसे छोड़ सकते हैं दोस्तों। बड़ा आसान प्रयोग है। आप एक ही बार अधिक मात्रा में लेंगे तो बहुत दिन चलेगा, फिर आपको ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि कितने दिन करना है। लगाते रहना तेल, तेल तो आपने लगाना ही है। करें और इसका फायदा उठाएं। अच्छा लगता है किसी को भी बताएं, और अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।